गाइस आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ और इतना ही नहीं, प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम कुछ नए वर्ड्स और वोकैब भी सीखने वाले हैं। देखिए, अगर आप किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन टॉपिक्स को भूलते चले जाएंगे। तो आपको वंस इन अ वीक, जैसा कि मैंने कहा है, प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते हैं तो आपको मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके अपने मॉडल वर्ब से, हम बोल सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ बेसिक मॉडल जैसे शुड हैव, मस्ट और मस्ट हैव की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो हमेशा की तरफ गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। आज के इस क्लास में गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं शुड हैव, मस्ट और मस्ट हैव। काफ़ी बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। ये हम जब भी किसी को एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं, इसके लिए यूज़ होता है। शुड हैव हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं। शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये पास्ट के लिए यूज़ होता है, जिसका हिंदी होता है चाहिए था, हमें कुछ करना चाहिए था। क्लियर? तो ये दो मॉडल रहेंगे। इसके अलावा मस्ट रहेगा और मस्ट हैव रहेगा। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करते चलूँगी और साथ ही साथ आपके सामने स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिनको देखकर आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। सो गाइस, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग एक पेन कॉपी ले लीजिए और अगर नहीं भी आप लिखते हैं तो मेरे साथ साथ बोलकर आपको प्रैक्टिस करना है। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। देखिए, शुड वाले सेंटेंसेस हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं, ठीक है। तो चाहिए, शुड मतलब हम किसी को सलाह देते हैं। सब्जेक्ट के बाद शुड एंड शुड के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो देखिए, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वी शुड। देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमें शुड लगा देना है। अब वर्ब क्या है, सम्मान करना, तो रिस्पेक्ट हो जाएगा, वी शुड रिस्पेक्ट। अब देखिए, तिरंगे को क्या बोलते हैं, ट्राई कलर। ओके, तो वी शुड रिस्पेक्ट ट्राई कलर, मतलब हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ। तुम्हें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अगेन चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम लोग शुड के बाद नॉट लगा देंगे। तुम्हें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गाइस देखिए, मैं ट्रांसलेट करूं उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद बोलकर ट्रांसलेट करिए और फिर मैच करिए मेरे सेंटेंस से कि क्या आपका सेंटेंस करेक्ट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, हर बार मैं कुछ ईजी सेंटेंसेस लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़े से अलग सेंटेंस हम लोग लें, ताकि ऐसे सेंटेंसेस भी अगर हमारे सामने आए तो हम उन्हें आसानी से ट्रांसलेट कर लें। तुम्हें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें के लिए हम लोग यू का यूज़ करेंगे, तो यू शुड। देखिए, शुड के बाद हमें नॉट लगा देना है। अब यहाँ पर दुरुपयोग करना, बर्बाद करना, हम लोग वेस्ट का यूज़ कर लेंगे। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। ये देखिए, सिंपल सा सेंटेंस हम लोगों ने शुड में ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट है, क्या उसे यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए। गाइस देखिए, सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना होता है। तो शुड को हम लोग आगे कर देंगे। अब सब्जेक्ट है उसे, तो शुड ही टेक मेडिसिन लेना, टेक मेडिसिन। शुड ही टेक मेडिसिन। ये देखिए, शुड ही टेक मेडिसिन क्या है, नियमित रूप से लेनी चाहिए। ओके, शुड ही टेक मेडिसिन डेली या फिर एवरीडे, नियमित रूप से, डेली, हर दिन, रोज रोज। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। सारे सेंटेंसेस हमारे शुड के हैं। आपको हर स्लाइड पर अलग अलग सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। ओके, कर्मचारियों को दफ्तर समय से आना चाहिए। कर्मचारी, गाइस कर्मचारियों को क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, देखिए, समय से आना चाहिए, तो अब हम शुड का यूज करेंगे। एम्प्लॉयज शुड कम टू ऑफिस, समय पर, ऑन टाइम का यूज करेंगे, ऑन टाइम। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। एम्प्लॉयज शुड कम टू ऑफिस ऑन टाइम। हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, हमें, तो वी का यूज करेंगे। देन है शुड, वी शुड कंट्रोल आवर एंगर। ये देखिए, वी शुड कंट्रोल आवर एंगर, हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। वैसे काबू पाने के लिए आप ओवरकम का यूज भी कर सकते हैं। वी शुड ओवरकम आवर एंगर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं।
अगेन हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। क्या हमारे एनजीओ को गरीबों में वस्त्र वितरित करने चाहिए, कपड़े वितरित करने चाहिए, कपड़े बांटने चाहिए क्या? तो शुड हम अगेन यहाँ पर लगा देंगे, शुड आवर एनजीओ। ये देखिए, क्या हमारे एनजीओ को, शुड आवर एनजीओ, ठीक है। अब वर्ब लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स अमंग, मतलब गरीब लोगों के बीच में, अमंग द पुअर। ओके, ये देखिए, तो द पुअर हमने लगा दिया जो कि उनकी पूरी कास्ट को शो कर रहा है। तो शुड आवर एनजीओ डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स अमंग द पुअर, क्या हमारे एनजीओ को गरीबों के बीच में, गरीबों में कपड़े बांटने चाहिए, इस तरह से। चुनाव जीतने के बाद, वैसे देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चुनाव जीतने के बाद। तो हम यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। ओके, ये आप इतना वर्ड बाद में चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो। नेताओं को गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, नेताओं को तो हम यहाँ पर पॉलिटिशियंस का यूज करेंगे। ओके, पॉलिटिशियंस शुड नॉट बिहेव like this with people. Politicians should not behave like this with people after winning the election. या फिर आफ्टर विनिंग द इलेक्शन पॉलिटिशियंस शुड नॉट बिहेव विद पीपल लाइक दिस। या फिर गरीबों के साथ में तो विद द पुअर। ओके, मतलब इन्हें कि गरीब लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार पॉलिटिशियंस को नहीं करना चाहिए। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में ये वाला जो वर्ड था इसको हम लास्ट में लगा दें स्टार्टिंग में। क्या हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए क्या? शुड वी प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो शुड वी प्रैक्टिस इंग्लिश डेली? ओके, ये हमारा क्वेश्चन। हमें सभी से प्यार से बात करनी चाहिए। तो वी शुड टॉक टू एवरीवन लविंगली मतलब प्यार से। सो बेसिक काफ़ी कॉमन सेंटेंसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनको बनाने में प्रॉब्लम फेस होती है तो बेसिक मॉडल पर बेस्ड मेरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमें सभी से प्यार से बातें करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू एवरीवन लविंगली। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं शुड हैव पर, जिसका मतलब होता है चाहिए था। शुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये देखिए, चाहिए था। आप खुद कोशिश करिए इन्हें ट्रांसलेट करने की। हमें इस बारे में पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए था। देखिए, नेगेटिव है तो हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुड के बाद में आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए, नोट लगेगा शुड के बाद। तो वी शुड नॉट हैव टोल्ड आवर पेरेंट्स। ओके, हमें इस बारे में, तो वी शुड नॉट हैव टोल्ड आवर पेरेंट्स अबाउट दिस मतलब इस बारे में। यह हो गया हमारा एक सेंटेंस ट्रांसलेट इजीली। ओके, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए था। हम अभी की जगह पर तब का यूज कर लेते हैं क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें तब नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन दैट टाइम मतलब उस समय। यू शुड नॉट हैव गॉन दैट टाइम, तुम्हें उस समय नहीं जाना चाहिए था इसलिए शुड हैव। क्या उसे अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए थी? क्या से शुरुआत हो रही है? तो शुड ही हैव, एक के बाद में हमें ही का यूज कर लेना है, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग सब्जेक्ट लगा लेंगे। तो शुड ही हैव गिवन अप, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शुड ही हैव गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, क्या उससे अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए था? मुझे अच्छी स्पीकिंग करने के लिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। देखिए, प्रैक्टिस किसे करनी चाहिए थी? मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो आई शुड हैव, पहले हम इतना सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेंगे। आई शुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर। ओके, क्या करने के लिए? अच्छी स्पीकिंग करने के लिए फोर लगाएंगे। फॉर स्पीकिंग वेल, फॉर गुड स्पीकिंग, ऐसा भी आप कर सकते हैं। फॉर स्पीकिंग वेल, अच्छे से बोलने के लिए मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी।
आपको कोई कंफ्यूजन होता है या कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसे कैसे बनेंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हर आपके कमेंट्स को पढ़कर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ ये कैसे आया, ये कैसे यूज़ होगा, उससे मुझे कॉल पर बात करनी चाहिए थी, देखिए या बता देना चाहिए था, तो उसे मुझे कॉल पर बात बता देना चाहिए था या बताना चाहिए था। तो ही शुड हैव टोल्ड मी द मैटर ओके ऑन कॉल। यह हो गया हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट। मतलब जो भी बात है, जो भी मुद्दा है, जो भी मैटर है, वो उसे मुझे फ़ोन पर बता देना चाहिए था। ही शुड हैव टोल्ड मी द मैटर ऑन कॉल। यहाँ पर टोल्ड के बाद हम लोग मी भी लगा सकते हैं। तो ही शुड हैव टोल्ड मी द मैटर, उससे मुझे बात बता देनी चाहिए थी, उससे मुझे मैटर बता देना चाहिए था ऑन कॉल, फ़ोन पर। मुझे एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मुझे, तो आई के बाद हम लोग शुड हैव का यूज़ करेंगे। आई शुड हैव लिसन टू हिम, या अगर गर्ल की बात करें तो टू हर वंस मतलब एक बार। तो आई शुड हैव लिसन टू हिम वंस, मुझे एक बार उसे सुन लेना चाहिए था, एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। तो चाहे आप बात की बात करें और फिर चाहे आप जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सिंपल बोल सकते हैं लिसन टू मी केयरफुली। आपको अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या टीचर को स्टूडेंट्स पर और मेहनत करनी चाहिए थी क्या? तो शुड के बाद में हम लोग सब्जेक्ट लेंगे टीचर्स हैव। देखिए, तो शुड टीचर्स हैव वर्क हार्डर ऑन स्टूडेंट्स। क्या टीचर्स को बच्चों पर और मेहनत करनी चाहिए थी? हमने शुड लगाया, सब्जेक्ट लगाया एंड देन हमने वर्ब लगा दी। वर्क आ जाएगा क्योंकि हम थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो शुड टीचर्स हैव वर्कड हार्डर ऑन स्टूडेंट्स। मुझे खाना उसी होटल से ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। नेगेटिव है। आई शुड नॉट हैव ऑर्डर्ड द फूड। देखिए, उसी होटल से मतलब हम यहाँ पर सेम होटल की बात कर रहे हैं। तो आई शुड नॉट हैव ऑर्डर्ड द फूड फ्रॉम द सेम होटल, फ्रॉम द सेम होटल। क्लियर? तो ये आपका एक सेंटेंस और हो गया। तुम्हें सड़क देखकर पार करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगेन चाहिए था तुम्हें यू। सेंटेंस में हम लोग शुड हैव का यूज करेंगे क्योंकि चाहिए था आ रहा है। तो यू शुड हैव क्रॉस्ड द रोड केयरफुली। ये हमारा सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट हो गया। आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट लगाया, फिर हम शुड हैव लगा रहे एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा रहे। हर जगह आपको यही देखने के लिए मिलेगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से आपके सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट होते चलेंगे। आपको मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गाइस, वैसे अगर हम मस्ट की बात करें तो मस्ट मतलब होता है ही चाहिए। तुम्हें उस मीटिंग में जाना ही नहीं चाहिए। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा यू मस्ट नॉट गो टू दैट मीटिंग या फिर गो फॉर दैट मीटिंग। दोनों में से जो सेंटेंस आप लेना चाहो, जो वर्ड आप लेना चाहो। क्या उससे अपनी दवाइयाँ अवश्य ही लेनी चाहिए? तो क्या से शुरुआत हो रही है इसलिए मस्ट को आगे कर देंगे। मस्ट ही या शी टेक हिज मेडिसिन। मस्ट ही टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। क्या उससे ज़रूर अपनी मेडिसिन समय पर लेनी चाहिए? तुम्हें यह काम समय पर ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। मस्ट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, किसी काम को हमें ज़रूर करना चाहिए। तो यू मस्ट डू दिस वर्क ऑन टाइम, मतलब तुम्हें यह काम समय पर ज़रूर करना चाहिए। हमें अपने बड़ों के आदेशों का पालन ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो हमें वी मस्ट ओबे, ओबे होता है आज्ञा का पालन करना। तो वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। ये देखिए, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आदेशों का पालन ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इजी है और मैं बोल सकती हूँ कि आप अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा अगर आप पढ़ते हैं ना। तुम्हें धूप में खेलना ही नहीं चाहिए। धूप में खेलना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट प्ले, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए इन द
सन। सन मतलब धूप। ओके, सभी बच्चों को समारोह में भाग अवश्य लेना चाहिए। एवरी चाइल्ड, ओके, एवरी चाइल्ड आप बोल सकते हैं या फिर आप ऑल द चिल्ड्रन बोल सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रन मस्ट पार्टिसिपेट, ऑल द चिल्ड्रन मस्ट पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी, इन द प्रोग्राम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। समारोह में मतलब आपके अनुसार अगर कोई कंपटीशन है तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो ऑल द चिल्ड्रन मस्ट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, सभी को अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। एवरीवन शुड परफॉर्म ड्यूटी, ओके, एवरीवन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए, एवरीवन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर है सभी को अपने कर्तव्य निभाना ही चाहिए। एवरीवन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, यहाँ पर ये हमारा इसका मीनिंग निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर हम ही चाहिए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। क्लियर। आगे है, क्या हमें हर दिन दूध पीना ही चाहिए? मस्ट वी ड्रिंक मिल्क एवरी डे। क्या से शुरुआत हो रही है, मस्ट को आगे कर देंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना ही चाहिए। एवरीवन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो ये हमारा मस्ट में ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मस्ट हैव। देखिए, मस्ट हैव पास्ट में यूज होता है थर्ड फॉर्म के साथ। हमें किसी काम को ज़रूर करना चाहिए था, उसे यह गलती दोबारा करनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए, ही के साथ चाहिए था, ही के साथ चाहिए था, ही के बाद में फिर आ रहा है चाहिए था। जैसे ही मस्ट नोट हैव रिपीटेड द मिस्टेक अगेन, मतलब ये दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए थी। या ही मस्ट नोट हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन, है ना, मेक अ मिस्टेक होता है गलती करना, तो ही मस्ट नोट हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन। पापा को नई गाड़ी खरीद ही लेना चाहिए था। फादर मस्ट हैव परचेस्ड न्यू व्हीकल, न्यू कार, न्यू बाइक, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, तो कोई काम हमें करना ही चाहिए था। सर को यह टॉपिक आज पढ़ा देना ही चाहिए था या पढ़ा ही देना चाहिए था। सर मस्ट हैव टॉट दिस टॉपिक। यह पौधे को मुझे धूप में रखना ही नहीं चाहिए था। तो आई मस्ट नोट हैव, देखिए नेगेटिव बना रहे हैं, तो आई मस्ट नोट हैव केप्ट दिस प्लांट इन द सन, मतलब मुझे आज मुझे इस पौधे को धूप में रखना ही नहीं चाहिए था। क्लियर। तो ही चाहिए था रहा है, इसलिए मस्ट हैव का यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं, मुझे क्लास अटेंड करनी ही नहीं चाहिए थी। आई मस्ट नोट हैव अटेंडेड द क्लास, हमें सोचना ही चाहिए था। वी मस्ट हैव थॉट, हमें यह काम को बढ़ावा देना ही चाहिए था। ही चाहिए था, अभी भी हमारा मस्ट हैव चल रहा है, तो वी मस्ट हैव ओके प्रमोटेड दिस वर्क। प्रमोट होता है बढ़ावा देना। उससे मेरी शादी में आना ही चाहिए था, उसे, तो ही मस्ट हैव कम टू माई वेडिंग या कम फॉर माई वेडिंग। क्या उससे सर से बहस करनी ही चाहिए थी? अब क्या से है तो मस्ट को आगे कर देंगे तो सेंटेंस बनेगा मस्ट ही हैव आर्ग्यूड विद सर। क्या उससे सर से बहस करनी ही चाहिए थी। क्लियर। सो गाइस, ये वाले जो जितने भी सेंटेंसेस है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने शुड के यूजेस देखे। पास्ट में शुड हैव लगता है किसी काम को करना चाहिए था वाले सेंस में। हम लोगों ने मस्ट देखा, किसी काम को ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने मस्ट हैव भी देखा। सो अगर हम ऐसे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन सारे सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे माइंड में ना एक तरह से फिट हो जाएंगे। हमें बार बार इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आपको ऐसे वीडियोस चाहिए। तो जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर सकें। गाइस, अगर आपने एप्लीकेशन मेरी डाउनलोड नहीं की है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी प्ले स्टोर से। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है आपको। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।